एक बच्ची का एनडीए का पेपर क्लियर हुआ है, लेकिन उसमें एसएसबी बोर्ड का इंटरव्यू है, तो उसको तो अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि अभी बोर्ड है, उसमें 5-6 दिन इंटरव्यू चलता है, वो थोड़ी तैयारी करवाएंगे अभी उसकी। लेकिन 3 बच्चियों का जो एक फाइनल होता है एयरफोर्स का, उसमें भी अभी कुछ बचती है, लेकिन उसमें हो जाता है क्योंकि कई बच्चे एयरफोर्स में गए, हमारा इतना आइडिया है कि भाई उन बच्चों का स्कोर क्या है, क्योंकि मेरिट की जो कट ऑफ होती है उससे आइडिया लग जाता है कितनी कट ऑफ जाएगी। तो उनकी कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आए हुए हैं तो फाइनल श्योर है। ठीक है, जैसे मान लो कट ऑफ 30 पे गई और आपके 50 है तो पता लग जाता आपका होगा कि नहीं। तो तीनों बच्चियों को क्लास बी में तो हमने मिलवाया था, तो अभी आपको पहले उनसे मिलवाएंगे। और वैसे तो अभी हर एक बच्ची की तो एक क्या, वो तीनों ही ऐसा है कि भाई अभी बच्चे 18 साल के हुए ही हैं, एक तो हुई भी नहीं अभी भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बच्चे कैसे अपनी जॉब को लेते हैं। तो मैं एक बार बिल्टू सर को, क्लास भी खत्म होगी तो अभी बुलाएंगे बच्चों को, तो आप भाई बहुत अच्छे से क्लैपिंग करेंगे बच्चों के लिए। चलिए बच्चों के लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे, शाबाश। होता है 12th वाले बच्चों का जोश। आपकी क्लास में क्यों बुलाए गए हैं बच्चे? क्योंकि यहाँ जोश सबसे ज्यादा होता है। तो क्लैपिंग की आवाज पूरे आदर्श नगर में जानी चाहिए, बताइए, जाना है? हाँ। बहुत अच्छी बात है ये। जैसे मैं अभी आपको थोड़ा आइडिया दे ही रहा था कि जब आप कोई एग्जाम दें और उसमें आपका सिलेक्शन आता है, एक शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, और जो खासकर इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जिनको कोई कहीं से भी भर सकता है, ऐसा नहीं होता है। कितनी वैकेंसी थी बताओ भाई, तुम ये सभी बच्चों को बताओ। 1500 टोटल वैकेंसी थी ये, सब मिला मिलू के। ठीक है, और आप जब लाखों बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते हों और जब आपका सिलेक्शन निकल के आता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं अभी बात कर रहा था, क्लास बी से 3 ही बच्चियों ने ये फार्म भरे और तीनों बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो प्रिंसी, इस बच्ची का नाम प्रिंसी आपको जान लेना चाहिए क्योंकि आपसे अभी ये सीनियर हैं। तो पिछली बार यही क्लासरूम इनकी थी और यहीं बैठे थे। बताओ भाई, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब ये बताएंगे तो मैं बात भी करेंगे। पहली बार ये बोलेंगे क्लास में, देखना कितनी हेजिटेशन होगी। अभी इनको डर लग रहा है, पता नहीं क्या बोलना हमें, है भाई। तो पिछली बार जब आपकी तरह ऐसे ही 80-90 बच्चे जो ये थे, तो यही ग्रुप था। ऐसे ही 12th क्लास का जो आइडिया आया था कि भाई अलग से बैच बनाएंगे। जनरली बेटे सेंटरों पे क्या होता है, चाहे आप 12th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे ग्रेजुएशन कर रखे हो, सभी बच्चे एक ही क्लासरूम होती है कॉमन। और हमने ये पिछली बार से कंसेप्ट चलाया कि भाई 12th के बच्चे अलग रखेंगे और ग्रेजुएशन के बच्चे अलग चलेंगे, और वो बहुत बढ़िया भी रहा। उसकी परफॉर्मेंस आज क्लास सी और क्लास बी में बदल गई है। बहुत अच्छी दोनों क्लासेज हैं और क्लास बी से ये तीनों बच्चियां निकल के आई हैं। तो ऐसे ही आपको मिलाने का पर्पज़ यही है कि आप सबसे सेंटर पे आज के टाइम पे सबसे यंगर आप हैं, क्योंकि अभी आप 12th का आपका रिजल्ट भी नहीं आया और आप 12th पास आउट बच्चे हैं। तो आपसे ही सारा सेंटर की यहाँ से एक तरह से होता है, नींव जितनी मजबूत होगी उतने ही हम आगे जाएंगे। तो आप पे पूरी जान लगाएंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो अभी हम तीनों बच्चियों से बात करेंगे, वो आपको अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि भाई उन्होंने कैसे तैयारी करी और कैसे आपको करनी चाहिए। मेन पॉइंट ये भी है कि आपको टाइम खराब कर लेना चाहिए अपना या पढ़ लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी। तो प्रिंसी, मैं थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। इसका नाम प्रिंसी है और जो मैं अभी एज भी अभी अगर आप बात करें तो 18 ईयर्स की बच्ची हुई भी नहीं है। और होता है एक आधा बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनल, पेरेंट्स की भी देखिए फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और बच्ची ने पहला पेपर दिया और पहला ही पेपर क्लियर कर देना, और वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रिंसी, अपना नाम, गांव का नाम बेटे अच्छे से बताइए और बच्चों को बताइए क्या करना चाहिए। ये मानिए कि आपसे अब छोटे आए हैं अभी 12th करके, और आप इतनी बच्चियाँ बैठी हैं और ये बच्चे बैठे हैं, तो आप बताएं अच्छे से। शाबाश, आप बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रिंसी है। मैं गांव अलीपुर खालसा करनाल से हूँ।
ये मेरा पहला ही अटैम्प्ट था। ये मैंने लग भी नहीं रहा था कि हो जाएगा। एक्स ग्रुप से पेपर भरा था तो उसमें फ़िज़िक्स, मैथ और इंग्लिश आती थी, और यहाँ पे सर रीजनिंग वगैरह ये करवाते थे। तो फिर मैंने सर से कहा कि सर इसमें फ़िज़िक्स, मैथ और ये आते हैं। तो सर ने कहा कि क्लास लेना स्टार्ट कर दो। तो सर ने मुझे क्लास लेने के लिए कहा, तो उसके बाद मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। चलिए दूसरे बच्चे से पूछते हैं। कोई भी बच्चे का अगर अपने आप भी क्वेश्चन आता है तो आप भी पूछना बाद में, ठीक है भाई? अरे भाई कैसे करी, बताओ बेटे, तैयारी कैसे करनी है, कितनी देर आप पढ़े, कैसे पढ़ना चाहिए, अब कैसा लग रहा है, सारी बातें बताओ, बिल्कुल बताओ। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। ओहो नमस्कार। देखना बच्ची का भाई, यही तो टैलेंट आपको सीखना है ना भाई। अगर ये बात एफएम वगैरह पे बोली जाती तो कितनी चलती है ना। चलो। मेरा नाम अन्नू है और मैं गोहाना से हूँ। ये मेरा आज एयरफोर्स का फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ है। अभी बाकी फ़ेज़ भी हैं, पर ये मेरा पहला अटैम्प्ट था और पहला पेपर क्लियर होने की खुशी अलग ही होती है। तो यही मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही हूँ। आप में से भी बहुत सारे होंगे जिनका पहला ही पेपर जो क्लियर करेंगे। मुझे सेंटर पे आए 8-9 महीने हुए हैं और ये मेरा पहला ही पेपर था। बाकी ठीक था, जो भी था रिस्पॉन्स। मैंने तैयारी नहीं करी थी इस पेपर की, क्योंकि तैयारी टारगेट तो सबका एक ही होता है, उसी के साथ जो भी अलग एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी खुद ही हो जाती है साथ में। इंग्लिश भी थी, और बहुत सारे बच्चों को तो जैसे पता ही नहीं होता है कौन से एग्ज़ाम आते हैं बीच में और चले जाते हैं। ऐसे ही एयरफोर्स का भी था। हमारी क्लास में से भी किसी ने ज़्यादा ने भरा नहीं था ये। और बाकी एयरफोर्स में भी 2 अलग अलग ग्रुप होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। जो एक्स ग्रुप है उसको साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे भरते हैं और वाई को जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो किसी भी पेपर के बारे में पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही रैंडम आया, ऐसे ही फॉर्म भर दिया और हो गया फ़ेज़ 1 क्लियर। बाकी अभी 2 और 3 फ़ेज़ की तैयारी है। थैंक यू। मेरा नाम तनीषा है और मैं गांव सांदल खुर्द से हूँ। और एयरफोर्स का पिछले साल मेरे भाई ने बताया था, जो कि सितंबर में फॉर्म निकले थे पिछली बार, तो नवंबर में उसका पेपर था, तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मैं 4 मार्क्स से रह गई थी। तो अब की बार फिर मैंने दोबारा भरा तो मेरा क्लियर हो गया है। एक बात बोलता हूँ, मेरे को ध्यान है इस बच्ची का जब पिछली बार नहीं हुआ तो मैं बोला है, मगर एक करेगी तो एयरफोर्स में जाके। बोला सर मेरे को बस मेरा ड्रीम से आगे मेरे को एयरफोर्स में जाना है। तो देखिए जब बच्चा अपना ड्रीम बना लेता है तो दूसरी बार घुमा दिया पेपर को और श्योर सिलेक्शन जाएंगे ये बच्चे। तो भाई मिनट सर, देखिए भाई, सबसे पहले तो इन तीनों बच्चों को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बड़ी बात होती है जो इसे कह रहे हैं कि पहला सिलेक्शन है लाइफ का, बहुत बड़ी बात होती है। आप भी जब इस स्वाद को चखोगे तो आपको भी पता लगेगा, जो पहला सिलेक्शन होता है ना, वो अपने आप में बहुत खुशियाँ लेके आता है। केवल आपके जीवन में नहीं, पूरे घर में, परिवार में, गांव में नाम होता है कि हाँ भाई इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। और वैसे भी एयरफोर्स में सिलेक्शन होना आज के समय पर देखा जाए, आपको माहौल भी दिख रहा है किस तरह का माहौल है, तो अपने आप में बहुत खुशी की बात है तीनों बच्चों के लिए। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और लेकिन आप सब के लिए कहीं ना कहीं आप इनको देखोगे, सबको टाइम हुआ 6 महीने से 1 साल के बीच में। ऐसा नहीं है 2 साल से 3 साल से यहाँ तैयारी कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि आप भी जिसने टाइम स्टार्ट करा है, जिसको 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन, महीना हुआ है, वो भी 1 साल के अंदर भी जॉब निकाल सकता है। ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ये एक हमें रास्ता दिखाते हैं कि हम भी अगर इसी तरह इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे तो मंजिल कोई दूर नहीं है, सिलेक्शन पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है 2 साल 3 साल लगाए जाएं, कोई भी नौकरी पहले अटैम्प्ट में भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पहला अटैम्प्ट जाएगा तो वेस्ट जाएगा। अगर पहला अटैम्प्ट इसका गया तो उससे इसने सीखा, मेरा 4 मार्क्स से गए हैं, दूसरा अटैम्प्ट फिर आएगा। हमारे पास अटैम्प्ट जरूर रहेंगे। मेन है आपके अंदर मोटिवेशन, और अंदर से ये होना चाहिए डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है तो पक्का होगा। तो हर किसी के अंदर यही होना चाहिए भाई। ये हमारे लिए सामने एक तरह से मोटिवेशन है, इनसे इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। और हमें पूरी तैयारी, मैं सुबह भी कह रहा था कि भाई टाइम ख़राब नहीं करना, आज से ही लगेंगे। महीना हुआ है, महीने 1 साल में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको भी नहीं पता लगेगा। इनको 1 साल कब होगा इन्हें भी नहीं पता लगा, लेकिन पता उसे नहीं लगता है जो मेहनत कर रहा है। ठीक है भाई, तो मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, ये कन्फर्म है।
तो इसी चीज उम्मीद के साथ कि आप भी मेहनत करेंगे, आप भी इसी तरह से मेहनत करते रहिए भाई, आपका भी सिलेक्शन है पक्का होगा। सारे इन बच्चों के लिए दोबारा ताली बजाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। और कोई बच्चे के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई बच्चे के दिमाग में? देखिए, ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे की स्टडी से इन बच्चों बता भाई प्रिंसी आप एक पॉइंट रहेगा, 1-2 पॉइंट और पूछते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं जनरली। मैं बच्चों की तरफ से ही आपसे पूछ रहा हूँ, कई बार रहता है दिमाग में, झूठ नहीं बोलना है कि भाई सर खड़े हैं हमारे पास अगर हम बड़ा चढ़ा के बता देते हैं। आपने कितने घंटे डेली स्टडी करी होगी एवरेज सी? सर 15-16 घंटे तो जरूर 15-16 घंटे करी। आप बताओ अन्नू, आप बताइए। दे भाई अन्नू को दे दो ये। क्लास के बाद क्लास के साथ मिला के सर क्लास से अलग तो 7-8 घंटे। 7-8 घंटे ये और 4 घंटे की क्लास हो जाती है, 11-12 घंटे की स्टडी डेली हो रही है। आप बताओ तनीषा। 7-8 घंटे की है सर, क्लास से अलग तो लगभग हम अगर जो निचोड़ पे जाएं तो भाई 10 से लेकर 15 घंटे के बीच की हमें स्टडी करनी पड़ती है। और शुरू दिन से ही हम ये बात कहते हैं, अब बहुत ज़्यादा जब सक्सेस हो जाता है कोई इंसान, फिर वो न्यू भी कहने लग जा 5-4 घंटे की पढ़ाई बहुत है, ये है वो है, बस 5-4 घंटे पढ़ो, ये भी करो वो भी करे। भाई अपनी ज़िंदगी में 10 से लेकर 15 घंटे तक के डेली देने हैं। अगर आपका बाय द वे आज एक 5-4 घंटे किसी वजह से ख़राब हो गए तो अगले दिन वो आपने कवर करने हैं। और जो बालक 1 हफ्ते का ब्रेक लेगा तो मानिए वो 1 महीना पीछे चला गया। बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टडी में। और खासियत यही है बच्चियों की, इन्होंने किसी भी एंगल में अपनी क्लास को मिस नहीं किया। देखिए जो मेरे को रिमाइंड हो रहा है वो चीज़ें ऐसी हैं कि तीनों बच्चियों ने कभी क्लास मिस नहीं करी है। क्योंकि क्लास का जो 3-4 घंटे का सेशन होता है वो कब टीचर के मुंह से, कौन से टीचर से कौन सा मेन पॉइंट आपके सामने आ जाए वो हाथों से निकल जाता है। तो आपको बेटे एक छोटी एडवाइस के साथ ये बात खत्म करते हैं कि किसी भी एंगल में आपको क्लास मिस नहीं करनी है। 1 साल तक आपको क्लास मिस नहीं करनी है। भगवान ना करे कोई इमरजेंसी ना हो घर में, चाहे कितना इंपॉर्टेंट काम हो, क्लास आपने ऑलवेज प्रायोरिटी पर रखनी है। ये नहीं दोस्त वहाँ खड़े हैं चल भाई चल पड़े। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया का कम से कम आपने यूज करना है। यूँ नहीं व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टा पर लगे रहो, इसको अवॉइड करेंगे। कोशिश डालो कि रात में 10-11 बजे अगर आप सोते हो तो 11 बजे के बाद मैं मोबाइल को चेक भी नहीं करूँगा। अपने माइंड पे बिल्कुल टोटली कंट्रोल करना सीखो अगर भाई हम क्या कर सकते हैं। और देखिए जब बच्चे आप, हमने तो एयरफोर्स का, तो मैं खुद कह रहा हूँ बच्चियों ने आप भर दिए फार्म, क्योंकि थोड़ा इशू आ गया था, अग्निवीर में कन्वर्ट हो गए, नहीं तो पहले कई बच्चे एयरफोर्स में लगे हैं। तो इस बार बच्चियों ने भरा और पहला ही 3 बच्चों ने फार्म भरा और 3 के 3 ने सिलेक्शन पाया। तो इस बार सारे सेंटर में जितने भी बच्चे होंगे सबका फार्म भरवाएंगे। आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस चारों चीज़ें इक्वली पढ़ते चलो। अपने आप में ज़्यादा अभी सोचने की किसी बच्चे को ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस आती जाएगी आपको उसी लाइन पे ले जाते जाएंगे। बस रूटीन रखिए, किसी बच्चे की शिकायत नहीं आनी चाहिए, किसी भी बच्चे ने बेवजह क्लास मिस नहीं करनी है। टाइम से आना, टाइम से जाना। 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 क्लास होती है। बीच में कोई सा भी बालक बीच में उठ के नहीं जाएगा। हालांकि सेंटर पे नीचे अंदर से लॉक लगवा दिया जाता है, फिर भी कोई बच्चा एक आधा निकल जाता है बहानाबाजी करके। 9 से 1 चारों क्लास लीजिए और भाई भगवान ने चाहा 1 साल के अंदर ही आपको तैयार कर देंगे। ये बिल्कुल हर टीचर का आपको प्रॉमिस है। आपने देख लिया होगा कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि हाँ आपने चुटकुले सुना लग गया या शायरी सुयरी में बांट रहा है आपने, नहीं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, पूरा 1 घंटा टोटली पढ़ाई हो रही है। तो आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई में रहिए। 19-20 कम ज़्यादा आ रहा कोई बात नहीं, सर के ऊपर का जा रहा है जान दो, बहुत होता है 1 साल, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई ये बच्चे आज आपके सामने खड़े तो इनको प्रॉमिस करके दिखाओ। आप जूनियर हैं, करके दिखाओगे भाई? यस सर। नीचे तो किसी ने सुनी भी नहीं होगी यार। सीनियर बालका नन्यू बेरा लागना कितने वैकाली सीनियर बालका नन्यू बेरा लागना चाहिए भाई। ये कसुते जो साढ़े बालक हैं, बताइए करके दिखाओगे या नहीं? yes, ऐसे आवाज जानी चाहिए पूरी नू, तुम्हारे घर तक पहुंच जानी चाहिए मेरे बालक की आवाज है यार। ठीक है, तो बच्चियों ने रियली, एक तो होती है बेटे वैसे प्रशंसा। देखिए लक में तो पता नहीं अभी बच्चियां कहाँ तक कहाँ जाएंगी, आपका लक आपको कहाँ लेके जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आप एक पेपर दे के आते हो और वो क्लियर होता है लाखों बच्चों में से, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए भाई इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे।
ठीक है प्रिंसी, और अच्छे से पढ़ते जाओ, कोई रेस्ट नहीं है। कभी नहीं सोचो भाई हम तो लागे रेस्ट है, ये उससे भी ज़्यादा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ते जाओ, सारी क्लास लेते जाओ, अपनी नेक्स्ट प्लानिंग बनाती जाओ। और जो इसमें फिजिकल विजिकल मेडिकल का कंसेप्ट है वो मैं सारा आपको समझाता हूँ, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। एक जीडी होगा वो बिंटू सर आपका तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। नेक्स्ट प्लानिंग फिर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलें अब, ठीक है, चलो भाई, ठीक है बेटे, ठीक है भाई। और ये बच्चे देखिए, आपकी क्लास से भी लंबी क्लास होगी है ये, आपकी क्लास इनसे छोटी थी। आप लोगों की वजह से सेंटर पर जो बच्चे काम कर रहे हैं तो उनकी वजह से आज बच्चों की क्लास इतनी बड़ी है, आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी सेंटर को बिल्कुल वेल मैनेज किया गया है, कॉलेज वाले बच्चों के अलग, सीनियर बच्चों के अलग, सबको बिल्कुल वेल सेट किया है। थोड़ा पीजी पे और काम चल रहा है, अभी जो बच्चे हॉस्टल पे हैं आपको देखेगा 10-15 दिन में बहुत तगड़ा चेंज, ठीक है। बिल्कुल एक रूम बनाएंगे अभी सेंटर पे, जो बिल्कुल टाइपिंग का रूम होगा, उसमें कंप्यूटर लैब बनाएंगे, आपको पता लगेगा कि भाई कैसे टाइपिंग करनी है, कैसे करना है। तो जब भी खाली टाइम होगा आप उस पर टाइपिंग करिए, सारी चीज़ें आपको यहीं प्रोवाइड करवाएंगे भाई, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ते चलिए, जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा आपका माइंड, आपको उसी हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है बेटे। आप पढ़िए, जो बच्चे डेली भी अप डाउन करते हैं आदत डालिए, लंच लेके आएँ, 4-5 बजे तक यहाँ बैठ के पढ़ के जाइए, जो डाउट है वो क्लियर करके जाओ, शाम तक पढ़ने की आदत डालो। अब आगे आगे गर्मी आ रही है, अपने 5 बजे की बस है तो 5 बजे जाओ, 6 बजे की बस है तो 6 बजे जाओ, यहाँ बैठ के पढ़िए, पूरा सेंटर आपके हवाले, कितनी देर तक भी पढ़िए भाई, ठीक है। और जो सही बच्चे होते जाएंगे उनको नीचे सीट प्रोवाइड करवाते जाएंगे, तो आप वहाँ बैठ के पढ़ते जाइए। अभी आपको सीट की ज़रूरत नहीं है, अभी डिस्कस करिए, तू 10 तू पता भाई, 10 मैं तेरे से पूछूंगा, ऐसे पढ़ते चलिए, ठीक है। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हमारा भी अपना स्टडी का एक तजुर्बा है, अगर आप चाहोगे तो 1 साल के भीतर नौकरी के पास चले जाओगे, ठीक है। चले भाई, नेक्स्ट टाइम एक बार और बताएंगे, करके दिखाओगे भाई? शाबाश। देखो भाई, आप 3, 6, 50, 55 लड़कियां बैठी होंगी, ऐसा मान ले। स्टार्टिंग से ही सेंटर का जो माहौल रहा, शुरू से ही लड़कियों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। आप पूरे सेंटर पे देखिए, अगर कितनी लड़कियों के पोस्टर लगे होंगे जो जॉब में गई अलग अलग। तो इन शॉर्ट में हम ये बात कहना चाह रहे हैं बेटे आपको, इस सेंटर की स्टार्टिंग से ही लड़कियां बहुत ज़बरदस्त ताकत रही हैं। आज तक इस 8 साल में ना तो किसी लड़की की कोई शिकायत आई, ना कोई भगवान की दया से ऐसा इंसिडेंट हुआ कि भाई जो सेंटर को बदनाम करे। तो आप बच्चियां अभी घर से नए आए हो, कोई भी बच्ची की किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बस आप देखिए, रास्ते आपके लिए बहुत सारे खुलेंगे अभी, कोई भी बच्ची ऐसी नहीं होनी चाहिए अगर उस बच्ची की भाई वाह उस गांव की लड़की की शिकायत आ गई। बिल्कुल घर की तरह रहेंगे, बिल्कुल ये मानिए अपना घर है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आप पे कोई भी कमेंटबाजी कर दे या बदतमीजी से बात करे। कोई भी आपको ये लगता है कि भाई कोई लड़के ने या किसी भी स्टाफ ने या किसी भी इवन के टीचर ने या किसी ने भी कोई बात ऐसी कही जो आपको फील हुई, तो डायरेक्ट बताओ कि सर ये बात हुई। बिल्कुल कोई वे ही नहीं है कोई आपके साथ, बहुत अच्छा माहौल है, हम भी इस इन्वायरमेंट में रहे हैं। तो फिर भी आप बच्चों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस घर का हिस्सा हैं, तो हमारी भी कोई ड्यूटीज़ हैं, तो उन पर बिल्कुल हर एक बच्ची खरी उतरनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक बच्चे की शिकायत आ गई। जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हर कदम पे एक बच्ची के साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं और बच्ची को घर की इज्जत माना जाता है। तो बिल्कुल किसी भी बच्ची ने ऐसा नहीं होना चाहिए अगर अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में मिला दिया इन सेंस कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन पर हर एक बच्ची कति खरी उतरनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखिए इन बच्चियों को देखिए आप, आज एक बच्ची जॉब पे खड़ी हो गई, कल भगवान ने चाहा तो एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। 18-19 साल में तो बालक ने पता भी ना लगता मैंने करना क्या है। एक बच्ची वहाँ जाकर सिस्टम में खड़ी होगी तो कितना डिफरेंस होगा उन बातों में। तो आपको किसी भी खासकर इस एज में कोई आपको बहका ले, कोई आपको मैसेज कर करके उल्टी सीधी कोई बात कर रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनिए। इमोशनल रिश्तों से काम नहीं चलता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनिए और अपनी स्ट्रॉन्गनेस को दिखाइए। यस, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मुझे तो बस आगे बढ़ना है और उस पर काम करो बेटे। ठीक है भाई। और जैसे मैं बार बार कह रहे हैं सेंटर की ताकत है आप लोग, तो ताकत ही बन के रहना। ये नहीं कमजोर लड़कियों की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। देखना आप लड़कियां तो ऐसा होता है 5-6 महीने के बाद ही तैयार होने। देखिए बच्ची ने बताई 8-9 महीने हुए,
8-9 महीने में ये नहीं है कि एयरफोर्स का पेपर निकालने लायक हो रही है। कोई भी पेपर दिलवाओ आप, वही पेपर क्लियर होगा, कोई भी। समझ रहे हो बेटे? तो ऐसे काम करना है आपको भी। अरे काम है चलाऊ काम करे जाओगे ना, तो आप हाईलाइट हो पाओगे ना आप नज़रों में आ पाओगे। 2 दिन क्लास में आ रहे हो, 2 दिन छुट्टी ले रहे हो, तो आपकी वो चीज़ें चली जाएंगी। तो आप लड़कियों से एज ए बड़े भाई, छोड़िए आप टीचर वीचर एक अलग चीज़ होती हैं, वो दिखावा वो ड्रामा अलग चीज़ है। एज ए बड़े भाई कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कोई और प्रॉब्लम आती है, डायरेक्ट बताओ कि भाई ऐसे दिक्कत आ रही है। कोई पैसे वैसे का इशू नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है, आप बिल्कुल ओपनली बताओ। क्लास मिस नहीं करनी है आपको। कल मैं एक बच्चे का पेरेंट्स का फ़ोन आया, बोला सर बच्ची इस वजह से नहीं जा रही कि भाई फीस वीस सबमिट करवानी। अरे भाई तुम मारो गोली फीस ब्याज के, कोई कुछ कहता रहा वो आती रहेगी फीस ब्याज, आप क्लास मिस नहीं करेंगे बस। ठीक है बेटे? हाँ, इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। और कति पूरी ताकत जो तुम्हारे अंदर है ना, बस सारी लगा दो, 1 साल में जाओगे नु कति पार। ठीक है? तो अब आपकी भी आवाज़ नीचे तक जानी चाहिए। बताओ करके दिखा दोगे? ऐसे है भाई अन्नू, दिखा देंगे करके? सही है बच्चियाँ। इस बार अगर आप ऑल ओवर देखेंगे ना क्लास, तो तुम्हारे से भी बहुत अच्छी क्लास बन रही है भाई, मुझे ऐसा लग रहा। नहीं मिंटू? बहुत बिल्कुल, हाँ, सारे टीचर तारीफ कर रहे हैं आपके बेटे। हमने भी तो पढ़ाते हो लिया ना भाई। अब बच्चे ऐसे आगे जो कति इंटेलिजेंट से हैं, डेडिकेटेड हैं। इंटेलिजेंट का मतलब डेडिकेटेड हैं। तो ऐसे ही रहना बेटे। ये घर तक एक महीना तो हम रहूँ भी हैं, कभी ना 1 महीने बाद आता है हमारे दिमाग नून नान घूमेगा, ये बता सब सही आ रहे हैं, फिर घूमेगा ना वो बस अड्डे पर वो आप आ गई, अब मैं ये खा खाऊंगी, अब मैं ये पी खाऊंगी, तो वो गड़बड़ होगी ना। क्यों भाई? तो अभी सारे बच्चे बेटे सही आना, सीधे घर से आना, सीधे घर पे जाना, बिल्कुल ऐसे लगना चाहिए। एक मेरी टैगलाइन है, सभी सीनियर बच्चे जानते हैं, हम अच्छे हैं ये काफ़ी नहीं है, हम अच्छे हैं भी, हम अच्छे दिखने भी चाहिए। अच्छे हर पेरेंट्स को भी हर बच्चा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है? तो अच्छे से काम करेंगे, आराम से पढ़ते जाओ, आराम से रहेंगे। ठीक है? और इन लड़कियों की तरह अगला नाम तुम्हारे में से भी बहुत सारी बार सबका भरवाएंगे फॉर्म। इस बार तो हमने भरवाया नहीं, इस बार सबका भरवाएंगे जो भी वैकेंसी आएंगी। ठीक है? मारो पहला ही पेपर, हाँ भाई उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया, उसने भी कर दिया। ठीक है बेटे? चलो।